क्या आपको अपना पहला प्यार याद है? वो एक ऐसा एहसास जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। ना उसे पाने की जल्दी थी, न खोने का डर। बस उसे एक बार देखने की चाह थी। ये कहानी है आरव और सिया की। साल 2008। एक छोटा सा शहर, सरकारी स्कूल, सुबह की प्रार्थना, सफेद यूनिफॉर्म, पीठ पर भारी स्कूल बैग और दिल बिल्कुल मासूम। आरव 9वीं कक्षा में नया नया आया था। पहले ही दिन असेंबली में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। दो लंबी चोटियां, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथ में किताब और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर पहली बार किसी ने दिल की धड़कन महसूस की। उसका नाम था सिया। उस दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। अब स्कूल जाने की वजह पढ़ाई नहीं, सिर्फ सिया थी। वो रोज समय से पहले स्कूल पहुंचता ताकि गेट से अंदर आते हुए सिया की एक झलक मिल सके। कभी पानी पीने का बहाना, कभी लाइब्रेरी जाने का, कभी स्टाफ रूम के सामने से गुजरना, सिर्फ इसलिए कि शायद कहीं सिया दिख जाए। दोस्त सब समझ चुके थे, भाभी आ गई। बस इतना सुनते ही आरव का चेहरा लाल हो जाता। उस जमाने में ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप। अगर कुछ था तो बस एक डायरी, कुछ अधूरे खत और दोस्तों के जरिए भेजे गए छोटे छोटे संदेश। आरव ने कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन हर बार डर जीत जाता। चिट्ठी बैग में ही रह जाती। फिर आया स्कूल का वार्षिक समारोह। आरव ने पहली बार स्टेज पर गाना गाया। उसकी नजर पूरे समय सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। गाना खत्म हुआ, तालियां बजी और भीड़ के बीच सिया मुस्कुरा रही थी। बस वही मुस्कान आरव के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। कुछ महीनों बाद दोनों एक ही ट्यूशन में पहुंच गए। अब दूरी थोड़ी कम हुई। कभी नोट्स देना, कभी पेन मांगना, कभी होमवर्क पूछना, यही उनकी पूरी बातचीत थी। लेकिन दिल हजारों वो बातें कर चुका था। एक दिन बारिश हो रही थी। ट्यूशन से निकलते समय सिया के पास छाता नहीं था। आरव ने हिम्मत करके कहा, अगर बुरा ना मानो तो हम एक ही छत पे, एक ही छाते में चल सकते हैं। सिया मुस्कुरा दी। उस 5 मिनट की बारिश आज भी आरव को सबसे खूबसूरत याद लगता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सिर्फ 5 मिनट में मिल जाती है। फिर आया 10वीं का बोर्ड का एग्जाम। सब अपने भविष्य की तैयारी में लग गए। रिजल्ट आया और उसी के साथ सिया का परिवार दूसरे शहर चला गया। ना कोई विदाई, ना आखिरी मुलाकात, बस स्कूल की खाली बेंच और कुछ अधूरी यादें। समय बीतता गया। कॉलेज, नौकरी, जिम्मेदारियां, जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन पहला प्यार कभी पीछे नहीं छूटा। सालों बाद एक दिन सोशल मीडिया पर आरव को एक परिचित नाम दिखा, सिया। हाथ कांप रहे थे।
बहुत देर तक वो सिर्फ प्रोफाइल फोटो देखता रहा। फिर हिम्मत करके उसने सिर्फ एक मैसेज लिखा, कैसी हो? कुछ मिनट बाद जवाब आया, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बस 2 लाइनें, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरा बचपन वापस लौट आया हो। दोनों ने घंटों बातें की, स्कूल, दोस्त, बारिश, ट्यूशन, वार्षिक समारोह, सब कुछ याद था। फिर सिया ने मुस्कुराते हुए लिखा, जानते हो, मुझे भी तुम अच्छे लगते थे। आरव कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रह गया। जिस बात को सुनने के लिए उसने पूरी किशोरावस्था गुजार दी, वो जवाब उसे कई साल बाद मिला। लेकिन तब तक दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआ की और मुस्कुराकर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। क्योंकि हर पहला प्यार शादी तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर पहला प्यार हमें प्यार करना जरूर सिखा जाता है। आज भी जब बारिश होती है, पुरानी स्कूल की घंटी सुनाई देती है या कोई पुराना गाना बजता है, तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर का वो मासूम छात्र अपने पहले प्यार को एक बार फिर याद कर लेता है। अगर इस कहानी में आपको अपनी कहानी की झलक दिखाई देती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने पहले प्यार को याद करते हुए कमेंट में सिर्फ एक दिल छोड़ जाइए। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए गुरु जिंदगी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर कई नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।